दोस्तों, नेपोलियन हिल ने विश्व में 500 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और उन सब का इंटरव्यू लेने के बाद उनकी सफलता के राज जब नेपोलियन हिल ने उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि उनकी सक्सेस में उनकी असफलता का भी बहुत बड़ा योगदान है। असफलता एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम अक्सर बात ही नहीं करना चाहते। हम केवल सफल होना चाहते हैं। कोई भी इंसान असफलता नहीं चाहता है। लेकिन आपको पता है, दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग जितने भी हैं, आप लिस्ट उठा के देख लो, उन्होंने असफलता का स्वाद चखा है और उसके बाद ही वो सफलता तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमको जैसे ही अपने काम में असफलता हाथ लगती है, हम उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि जिस काम को आपने छोड़ दिया था, कोई दूसरा काम, कोई दूसरा इंसान उस काम को करके सक्सेस हो गया। फिर हम कहते हैं यार हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर हमने उस असफलता से कुछ सीखा होता तो हम भी सफलता तक पहुंच सकते थे। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि आर्यू डार्बी के अंकल गोल्ड रश के दौर में सोने की खदान के काम में जुट गए। वो निकल पड़े कि मुझे सोने की खुदाई करनी है। उनको अमीर बनना था, पैसा कमाना था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि वो भूल गए थे कि जो असली सोना है वो इंसान के विचारों में छुपा हुआ है। धरती के नीचे जितना सोना है उससे ज़्यादा सोना है इंसान के विचारों में, जिससे वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अब डार्बी के अंकल जब सोने की खदान में पश्चिम दिशा की ओर गए तो वहाँ जब उन्होंने सोने की खुदाई स्टार्ट की तो वहाँ उनको सोने की परत दिखाई दी काफ़ी खुदाई करने के बाद। अब वो खुशी से पागल हो गए। वो अपने घर आए, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया, अपने रिलेटिव को बताया, क्योंकि अब उस सोने को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत थी। अब उन्होंने क्या किया, पैसों का इंतजाम किया सबने और मशीनें खरीद ली और मशीनें खरीद के वो चल पड़े फिर उस सोने को निकालने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ जब वो उस सोने की जो कच्चे माल की जो खेप थी, जब वो सैंपल के लिए भेजी गई तो वो पता चला कि वो कोलोराडो की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सोने की खान है। बहुत बड़ी सोने की खदान थी वो। तो उसमें जो है, जब वो सोने की खुदाई करते रहते हैं तो उनको पहले तो सोना वहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सोने की परत वहाँ से गायब हो गई। अब वो परेशान हो गए। अब उन्होंने बहुत खुदाई की, लेकिन वो सोने की परत जो है उनको दोबारा दिखाई नहीं दी, सोने की झलक। मतलब अब एक तरह से ये कह लो कि उनके साथ में एक तरह से धोखा सा हो गया कि भाई सोना दिख के भी बेसिकली उनको अब दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके काम में उन्होंने इतनी मेहनत की। आखिर में वो हार मान जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो जो मशीन है उनको एक कबाड़ी को बेच देते हैं कौड़ियों के भाव, और वहाँ से वो चले जाते हैं। कबाड़ी थोड़ा दिमाग लगाता है। कबाड़ी क्या करता है, एक इंजीनियर को बुलाता है। इंजीनियर से वहाँ से एक सर्वे करवाता है। सर्वे कराने के बाद जो है वो इंजीनियर कहता है कि जो इसकी खुदाई कर रहे थे उनको एक चीज़ का पता नहीं था कि जब आपको ये परत दिखाई देती है उसके बाद एक फॉल्ट लाइन आती है और उससे थोड़ी ही दूरी पर जो है वो सोना होता है। तो जहाँ उन्होंने हार मानी थी बेसिकली, उससे 3 फीट नीचे ही सोना था। वहाँ उसकी खुदाई की गई और उसके जो नीचे है वो सोने की बहुत बड़ी खदान उसके नीचे थी, और जो कबाड़ी था बेसिकली वो पैसों से माला माल हो गया। अब डार्बी के अंकल अगर 3 फीट सोने की जो खदान थी वो और कर देते खुदाई उसकी, तो बेसिकली वो उनका हो सकता था, उनसे पैसे वो कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने उस मोड़ पे आके हार मान ली जब वो सफलता के इतने करीब थे। इतनी मेहनत उन्होंने की। हम में से अधिकतर लोगों का हाल भी यही है। हम लोग क्या करते हैं, वहां पर आकर बेसिकली हार मान जाते हैं जब हम बहुत नज़दीक तो होते हैं सफलता के। अगर आप सोच लो तो आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि अगर थोड़ी सी देर में पहले अगर आप हार मान लेते तो शायद आप वहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन अब जो कबाड़ी था उसने देखो कितना दिमाग लगाया। उसने उन चीज़ों के बारे में सोचा, सोच के उसने इंजीनियर को बुलाया और वहां से देखो उसकी ज़िंदगी बदल गई बेसिकली। तो डार्बी कहते हैं कि इससे उनको बहुत बड़ी शिक्षा मिली, और इस शिक्षा का जो यूज़ था वो उन्होंने तब किया जब वो बीमा एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। सीख ये थी कि जितनी बार उनके जो कस्टमर थे उनको बेसिकली वो ना बोलते थे तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती थी कि ना मतलब हाँ है। थोड़ी मेहनत अगर मैं और करूँगा तो मुझे ये कस्टमर बेसिकली मैं इसको बीमा बेच पाऊँगा। अधिकतर लोगों ने देखा जो सेल्स के फील्ड में होते हैं, वो हम कहते हैं कि वो 10 बार कॉल करते हैं, 5 बार कॉल करते हैं, वो उनकी सफलता का राज है। क्योंकि अगर वो एक कस्टमर को 10 बार फ़ोन करेंगे, हो सकता है कि वो कस्टमर उनको 9 बार मना करता हो और 10वीं बार बेसिकली वो कस्टमर उनको हाँ कर देता हो। अधिकतर सफल लोगों ने नेपोलियन हिल को ये कहा
कि सफलता उनको तब मिली जब बेसिकली वो जिस मामले में पहले उनको सबसे ज़्यादा ना मिली है वहीं उनको बाद में हाँ मिली है। और वही चीज़ डार्बी के साथ में हुई जब वो बीमा के बिजनेस में थे। जो लोग उनको पहले ना 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 कहते थे, आखिर में डार्बी ने जब हार नहीं मानी तो आखिर में उन लोगों ने डार्बी को बेसिकली हाँ कहा और वो बीमा बेसिकली उन्होंने खरीद लिया। उसने डार्बी को बेसिकली अमीर बनाया और उसने डार्बी को इतना पैसा कमा कर दिया कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस कहानी के पीछे एक चीज़ है कि हार ना मानने का जो जज्बा है वो हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग अक्सर हार मान जाते हैं, कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम अगर हमारे रास्ते में आती है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन कामयाब वही होते हैं जो उस रास्ते का डटकर सामना करते हैं उस मुसीबत का और उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपने हार मान ली तो फिर तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। असफलता आपको गिराने के लिए नहीं आती है, असफलता आपको बहुत कुछ नया सिखाने के लिए आती है। वो कुछ सिखाती है आपको वॉर्न करने के लिए आती है। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है। लेकिन हम लोग असफलता को समझते हैं कि हम यहां से फेल हो गए बस खाली, जबकि आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो एक विचार जो आपके दिमाग में आ गया, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक विचार होना चाहिए आपके पास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बस उसके पीछे फिर आप लग जाओ एक तरफ से। असफलता मिले, उससे सीखो कहां कमी रह गई, देखो उसको, सुधार करो उसमें, और दोबारा आप जो है सफल जरूर होगे। यानी कि आपको एक और चीज का पता चल जाएगा कि ये चीज मुझे अब नहीं करनी है, ये चीज मुझे अब करनी है ताकि मैं इससे सफलता तक पहुंचूंगा। तो सफलता का राज और कुछ नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सफलता का बस एक ही राज है, वो कड़ी मेहनत चाहती है। और जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो, बस उसमें डटे रहना है आपको। जब आप उसमें डटे रहोगे, एक बार आपको असफलता मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी, चौथी, 5वीं, 6वीं बार में आप जरूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी बार में, कई लोग तो हो सकता है कि 5वीं बार में उनका सक्सेस वेट कर रही हो, लेकिन वो क्या करते हैं, पहली 4 असफलताओं में ही वो हार मान जाते हैं कि बस अब बहुत हो गया। थॉमस अल्वा एडिसन बिजली के बल्ब जब उन्होंने बनाया था तो कितनी बार उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता से उन्होंने कुछ सीखा और आखिर में जाके वो सक्सेस हुए। अगर वो हार मान जाते, सैकड़ों हजारों बार फेल होने के बाद, हम में से तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में 2-3 मुसीबतें अगर आ गई तो वो हार मान जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सब में अगर आप देखोगे तो सैकड़ों हजारों बार उनको जो है वो हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग डटे रहे और वो लोग बेसिकली कामयाबी तक पहुँचे हैं। तो यही सीख हमको भी अपने जीवन में लेनी है। 2025 हम सब की ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है। एक नया रिजोल्यूशन बनाओ कि आपको इस साल अपने गोल तक अचीव करने में आप कैसे पहुंचोगे, कैसे ये साल महत्वपूर्ण होगा आपको आपके गोल तक पहुंचाने में। क्या आप इस साल करने वाले हो, क्या पिछले साल से अलग आप इस साल करोगे। और ये नहीं कि खाली रिजोल्यूशन बनाया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, अमल करो उस पर, छोटे कदम उठाओ। हमने एक वीडियो में बात की थी एटॉमिक हैबिट्स की, कि छोटे कदम आप उठाओ और जिसमें आप देखोगे कि हर महीने, हर हफ्ते, हर महीने जब आप कुछ ना कुछ करोगे तो आप पूरे साल अपने आप को जो है वो कई % बेहतर बना पाओगे।